नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ना है विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, या इसको भी ऐसे भी लिखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। या कई बार हम लोगों को केवल और केवल पोटेंशियल ही लिख दिया जाता है। ऑफ कोर्स पोटेंशियल जहाँ जहाँ पर भी ऐसे फील्ड्स वगैरह होते हैं, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये जहाँ जहाँ पर भी फील्ड वाले फोर्स होते हैं ना, ठीक है ना, वहाँ पर हर जगह पर ये पोटेंशियल डिफाइन होता है। एनीवे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या डिफाइन करते हैं देखते हैं। नाउ डेफिनेशन वाइज अगर लिखें, से एक चार्ज अपने को कैपिटल क्यू दिया है, राइट, एंड कंसीडरिंग कि यहां से एट अ डिस्टेंस आर, है ना, और पॉइंट पी पर अपने को पोटेंशियल है, तो लिखने का तरीका ये होता है कि ऐसे करके लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू एट पॉइंट पी। हाँ, ये चीज है जो हमने लिखा है, वो ये ऐसी चीज है ना, पॉइंट पी, जो कि आप समझ ही गए हैं विच इज एट अ डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर। ना क्या डिफाइन होता है ना, उसको थोड़ा समझने वाला बात है। क्या करते हैं देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर डिफाइन क्या होता है कि आप एक इंफिनिटी से आप चार्ज लेके आइए, हाँ जी, और यहां तक, ठीक है, ये पॉइंट पी तक। नाउ क्या लिखाया जाता है, defined as electric potential at a point is defined as ये क्या, work done by external to bring unit positive charge from infinity to p, हाँ जी, इंफिनिटी से p, हाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या इसको ऐसे भी लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, इंफिनिटी टू पॉइंट पी। कैसे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी। ये ना अगर देखिए, अगर आप मैथमेटिकली बात करेंगे ना, तो हम लोग इतना लिखते हैं कि पोटेंशियल का स्टैंडर्ड नोटेशन अगर बात करिएगा तो हम लोग v लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग पोटेंशियल v लिखते हैं तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, हाँ जी, कहां से कहां, इंफिनिटी टू पॉइंट p, चाहे तो वो डिस्टेंस r लिखेंगे हम लोग ऑफ कोर्स, और पर यूनिट चार्ज, हाँ जी, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना,
या तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखिए या यहाँ पर लिखा हुआ है पर यूनिट चार्ज, तो ऑफ कोर्स ये +1 हो गया तो भी उतना है। नाउ पता है कैसे, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के की वैल्यू 0, या इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल कहां से कहां, इन्फिनिटी टू पी पर यूनिट चार्ज, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं मिनिमम का मतलब ये है कि हम काइनेटिक एनर्जी उसका नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप समझोगे इस मार्कर को अगर मेरे को ऊपर उठाना है, हाँ, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम इसके वेट के बराबर। हाँ, हम ज्यादा भी लगा सकते हैं, तो ज्यादा लगाने का मतलब यह है क्या कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है, इसी बात को लिखने का ये एक तरीका है ना। और सेकंड डेफिनेशन क्या बोला जाता है, एक चीज तो हमने लिख लिया, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेशन क्या लिखा जाता है इसी चीज को, कि वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या बेटर रहेगा हम इसको फोर्स, ठीक है ना। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या हम इसी को बोलते हैं पर यूनिट चार्ज, समझे। अगेन कहां से कहां, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, मतलब देखिए अब इसमें जो है ना ये के का जो कंडीशन है ये 0 लिखना नॉट रिक्वायर्ड। देखिए मैं आपको ये नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो भी इस पे mg लगता है, अगर आप इस पे ऊपर लेके जाएंगे तो भी mg लगता है, आप इस पे ज्यादा भी लगा दीजिएगा तो भी इस पर mg लगता है। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये चेंज नहीं होता है, ये इसकी वैल्यू जो होती है ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये चेंज ही नहीं होता है ना। एक्सटर्नल आप जरूर कम ज्यादा कर सकते हैं। एनीवे हम इसको डेफिनेशन को भी लिखते हैं, ये है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, क्या, पर यूनिट चार्ज। इसमें ये काइनेटिक एनर्जी वाला रेस्ट्रिक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं ना। ये तो हमारा डेफिनेशन है। बात आता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम इसका कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, लिखते हैं। ओके ना, इस चीज को रहने देते हैं और हम लिखते हैं। देखिए आप कहीं पर भी फोर्स मानिए, देखिए यहां पर अगर हम इस चार्ज को मानते हैं तो इस पर एक फोर्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, वो Q इंटू कितना आएगा E। ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो इस डायरेक्शन में। तो आप ध्यान दो कि कम से कम हमको एक्सटर्नल को इतना लगाना पड़ेगा ना, हाँ जी, इसी के बराबर, ठीक है। तो देखिए अगर इस चीज को लिखा जाए, हाँ, और कंसीडरिंग कि ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाला अभी हम लोग चलिए x मान लेते हैं, हाँ। तो देखो अगर इस चीज को लिखते हैं कि v लिख रहे हैं पोटेंशियल, हाँ जी, तो लिखिए नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, कहां से कहां, इंफिनिटी टू p, या इसी चीज को हम लोग r लिखते हैं पर यूनिट चार्ज ना। अगर माइनस लिख दे तो वर्क डन बाय, तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक इनटू dr, हाँ जी, हाँ, या dr, या बेटर है कि x लिख रहे हैं तो dx ही लिख लेते हैं। r हमने इसको बोला है ये x है तो ये हमारा dx हो जाएगा, ये चीज हमने लिख लिया, हाँ। और पर यूनिट चार्ज ना लिखिए, अगर आप लिखोगे तो माइनस F इलेक्ट्रिक कितना होता है, Q इंटू E, हाँ जी, इंटू dx
डिवाइडेड बाई क्यू, वर्क को लिखते हैं आप क्यू, हाँ क्यू कांस्टेंट है या मल्टीप्लाइड है, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, माइनस ई डॉट डी एक्स या कई बार डी आर भी लिखा जाता है। कहाँ से कहाँ, इंफिनिटी टू आर, यही इंफिनिटी टू कितना आर, वो पॉइंट हमारा टी। ये है हमारा पोटेंशियल का डेफिनेशन। नाउ एक डेफिनेशन तो हमारा ये भी है, एक डेफिनेशन ये भी है और एक डेफिनेशन हमारा ये भी है, ठीक है ना। कई बार इसको वैसे x की जगह पर नहीं होता, r अगर कोई लिख रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये लिखते हैं माइनस ई डॉट डी आर, और ज्यादा बेटर रहेगा हम लोग डी वी लिख लेते हैं, डी वी, है ना, छोटे डिस्टेंस के लिए ई डॉट डी आर। अगर करना होगा हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, इधर भी इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। हम इस चीज को भी एक बार जरूर अभी भी थोड़ी देर में हम लोग इसको बढ़िया से लिखेंगे, यूज भी करेंगे ना। चलिए पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ना। ओके नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस से x लिखेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख लीजिए k q बाई एक्स स्क्वायर। आई होप कि समझ में आना चाहिए, और हम लोग लिखते हैं दिस इंप्लाइज v, देखिए माइनस इंफिनिटी टू r इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k, हाँ q बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ जी करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस के एंड कैपिटल क्यू तो डी एक्स बाई माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई आई होप की एक्स आएगा, ठीक है ना। जो पावर है वो ऐड करके ऐसे करके आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और v पहले माइनस को बाहर भी निकाल सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, के क्यू, हाँ जी एक आ गया हमारा 1/r और माइनस में 1 कितना इंफिनिटी, और ये पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई आर, ठीक है ना। ये भी एक डेफिनेशन है, एक ये है, हाँ जी एक मैंने जो लिख रखा है ये वाला भी है, और जो मैंने एक वर्क वाला लिख रखा था, ठीक है ना, कि ये पोटेंशियल लिखेंगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू क्या p, ठीक है। या ये भी लिखा जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इंफिनिटी टू p पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर मिनिमम लिखिए या हम लिखेंगे कि डेल्टा के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। एनीवे दिस वन इज वेरी फेमस नाउ। और मैं थोड़ा एलिबरेट करता हूं, देखो जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हमने इसके बाद जो यहाँ पर लिखा है, ये देखिए एक डॉट प्रोडक्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से ये है कि देखो ये चार्ज जा तो इधर रहा है, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स इधर है, हाँ जी। तो जो cos थीटा लिखोगे वो cos 180 आता है, माइंड इट, हाँ जी, क्योंकि फोर्स तो इधर है और ये चार्ज आ रहा है हमारा इधर, समझे ना। तो ये आंसर में तो -1 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ नाउ एक बात और ध्यान रखना है, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दिस मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा लिखते हैं। पता है ये dx जो है घट रहा है और अपने आप में ये नेगेटिव है, तो पता है एक और नेगेटिव यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तब ये आपका मैग्नीट्यूड बताएगा। क्यों? क्योंकि dx खुद ही नेगेटिव है। मतलब अल्टीमेटली देख लो, एक तो डॉट प्रोडक्ट का cos 180 और एक माइनस मैग्नीट्यूड की वजह से, क्योंकि ये घट रहा है, आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आ जाएगा। नाउ इसके अलावा
देखिए जो हम ये लिख रहे हैं ना पोटेंशियल, इनफैक्ट ये पोटेंशियल नहीं होता है, ये पोटेंशियल नहीं होता है, क्या होता है, ये हमेशा डिफरेंस होता है। मतलब हम लोग ये लिख रहे हैं Vp माइनस V इंफिनिटी, समझ रहे हैं, या आप जहां भी लिख रहे हैं ये डेल्टा V ही है, ये डेल्टा V ही है, ये डेल्टा V ही है, और Vp माइनस V इंफिनिटी को ही हमें V लिख देते हैं, हाँ, और इस इंफिनिटी वाले को हम लोग रेफरेंस मानते हुए, मतलब क्या, अब ध्यान रखिए कभी भी पोटेंशियल नहीं डिफाइंड होता है, जब भी डिफाइंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, एंड जो इंफिनिटी का पोटेंशियल है V इंफिनिटी को 0 लिया जाता है एज अ व्हाट, रेफरेंस, राइट। सो आप ध्यान रखेंगे, नो डाउट लिखा यही जाता है, Vp हम लोग लिख लेंगे, V ही लिखते हैं, और वो KQ/R ही लिखते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जरूर आप ध्यान रखिए कि ये Vp माइनस V इंफिनिटी है, समझ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ना आपके पास पोटेंशियल का डेफिनेशन ऑफ कोर्स एक दो और है, ये भी यही होता है, Vp माइनस V इंफिनिटी ही होता है, क्या, माइनस E डॉट dr या dx, कहां से कहां, इंफिनिटी टू r, समझे। नाउ अगर आप लिखेंगे तो ये यही चीज होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, हाँ जी, पर यूनिट चार्ज, समझे, और वो भी कहां, इंफिनिटी टू p। ऑफ कोर्स ये जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, मिनिमम, हाँ। नाउ ये सारी चीजें जो हैं, ये वाला डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फ्रेंडली ये होता है, या फिर बोलिएगा तो ये वाला होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है उसको हम ये यूज कर लेते हैं, ओके। एनीवे, नाउ ये तो डेफिनेशन हो गया फॉर अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। नाउ कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही ज्यादा बढ़िया रहता है, इसके अलावा भी, क्या मैं बोल रहा हूं ना, नाउ यहां से देख लो, वर्क डन एक्सटर्नल हम लोग लिखें और ये बात कर रहे हैं मिनिमम, समझ रहे हैं, तो ये आ जाएगा V इंटू क्यू, इनफैक्ट ये होता है Q इंटू डेल्टा V, हाँ, ठीक है। और ये कहां से कहां का है, इंफिनिटी से पॉइंट P, या वर्क डन एक्सटर्नल लिखिए, ज्यादा फेमसली यही लिखते हैं, मिनिमम लिखते हैं, और ये डेल्टा V लिख लेते हैं, Q इंटू डेल्टा V, राइट, या Q इंटू V इन जनरल, बट ध्यान से हमेशा ही डेल्टा V होता है ना। अगर हम लोग डेफिनेशन पर और थोड़ा बारीकी से बात करते हैं कि जो हमने dV लिखा था ना, वो आपका आता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, या हम छोटा वाला लिखते हैं dW इलेक्ट्रिक, हाँ। ऑफ कोर्स हम लोग इंफिनिटी से P लिखें और पर यूनिट चार्ज लिखेंगे, समझ रहे हैं, एक स्मॉल चार्ज या जो भी है डिफरेंस को। तो अगर हम लोग ना इसको कुछ और पॉइंट लिख लें, समझ रहे हैं, मैं लिख रहा हूं कि सपोज हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको थोड़ा समझते हैं, देखिए इसी चीज को हम लोग डेल्टा को कर देते हैं, कहां से कहां, ये आ जाएगा V इंफिनिटी से Vp, हाँ। तो यहां ध्यान दो, Vp माइनस V इंफिनिटी जो डेल्टा V है वही हमारा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज है, इंफिनिटी से कहां, P, समझ रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल। तो या इसी को लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल, हाँ जी, इंफिनिटी से P पर यूनिट चार्ज, ये भी तो यही चीज होता है।
तो देखिए ये आ गया आपका, ये भी डेल्टा V है या ये भी Vp माइनस V इंफिनिटी है। और करके हम लिखें ना, अगर ध्यान दीजिए, अगर आप लिखोगे कि वर्क डन बाई इंफिनिटी, सॉरी वर्क डन बाई एक्सटर्नल, हाँ कहां से कहां, इंफिनिटी से P, तो वो आ जाएगा Q इंटू डेल्टा V, यानी कि Q इंटू Vp माइनस V इंफिनिटी। इसी चीज को पता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल हम लोग लिखें कि A से लेकर B तक, समझे, तो वो Q आ जाएगा Vp माइनस V, ध्यान से। हाँ मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने डेल्टा V लिख रखा है, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिख दूंगा ना, चलिए मैं दोबारा ही लिखता हूँ, तो ये इनफैक्ट ऐसा होता है कि वर्क डन A से B, तो वो आ जाएगा B माइनस A, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दीजिए, और इससे हम कर सकते हैं। है ना, या इस चीज को इस तरीके से आगे भी ले जाया जा सकता है कि डेल्टा V जो हमने लिखा था Vp माइनस V इंफिनिटी माइनस E डॉट dr हमने लिखा था, कहां से कहां, इंफिनिटी से पॉइंट P। तो अगर आप दिस इंप्लाइज की Va या B माइनस A लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो B माइनस A भी लिखेंगे तो माइनस E डॉट dr या x भी लिखा जाता है। हाँ कहां से कहां, A से लेकर B तक, चाहे आप RA से लेकर RB तक, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमेशा ध्यान रखिए ये हमारा डेल्टा V ही होता है। नॉर्मली अगर A हमारा इंफिनिटी हो जाए, क्या, इफ VA हमारा V इंफिनिटी हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग जीरो मान लेते हैं एज अ व्हाट, रेफरेंस, एंड दिस इंप्लाइज की जो VB है वो आपका डेल्टा सॉरी VB माइनस VA, हाँ B को ही हम लोग V लिख लेते हैं, ठीक है, और इसी चीज को आप आ जाता है KQ बाई व्हाट, R स्क्वायर, या हम लोग माइनस E डॉट dr इंटू इंफिनिटी से R। ध्यान से कभी भी अगर हम लोग लिखेंगे तो मेक श्योर डिफरेंस होता है, ये आप याद रखिएगा, इनिशियल से फाइनल, यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर वर्क एक्सटर्नल का लिखेंगे तो वो वर्क डन एक्सटर्नल जो आ जाता है वो यही चीज आ जाता है, क्या, वर्क डन एक्सटर्नल अगर आप लिख रहे हैं कहां से कहां, A से लेकर B तक, हाँ जी, तो वो ऑफ कोर्स Q VB माइनस VA आ रहा है, या हम चुपचाप यही लिख देते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल जो आता है वो फाइनल माइनस इनिशियल, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, वर्क डन एक्सटर्नल, वो भी आप ध्यान रखिए कौन सा होता है, मिनिमम। और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इसमें मिनिमम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही मिनिमम होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो ये माइनस होना चाहिए, एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम इसको इधर प्लस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहाँ पर मेरे को इनिशियल लिख देना चाहिए और यहाँ पर मेरे को क्या लिख देना चाहिए, फाइनल। तो ये भी दोनों फॉर्मूले बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, है ना, ये ठीक है ना। बात करते हैं, देखिए तीन तरीके का है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, एक पॉइंट चार्ज के टर्म्स में, और एक होता है हमारा वर्क के टर्म्स में जो हमने यहाँ लिख रखा है। पोटेंशियल का तीनों डेफिनेशन ज्यादातर यही यूज होता है। एनीवे कुछ हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम कुछ प्रॉपर्टी पर भी आएंगे। मतलब देखिए अभी इतना आया है ना कि
पोटेंशियल नहीं लिखा जाता है, हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखते हैं, राइट। और जो हम डिफरेंस लिखते हैं ना वो विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, मतलब जब चार्जेस इनफिनिटली सेपरेटेड है ना तो हम उसका पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं ना। देखिए अगर मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर देता हूँ, ठीक है, तो आप भी समझ रहे हो कि पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, वर्क होता है, इससे भी निकाल सकते हैं ना। अगर आप यूनिट की बात करोगे, एनीवे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभार बोल दे या गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिट की बात करेंगे तो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल आता है अगर V लिखोगे तो वर्क बाय चार्ज, मतलब जूल पर कूलम भी, या इसका स्टैंडर्ड लिखा जाता है वोल्ट। हाँ जी, है ना। तो ये हमारा बोल सकते हैं SI यूनिट है ना, वोल्ट, ठीक है। और वैसे जूल पर कूलम भी लिखा जाता है। ओके ना, कुछ अदर प्रॉपर्टी की बात करें, लिखते हैं सुपरपोजिशन। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है ना कि अगर ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पर एक चार्ज है Q, या कैपिटल Q भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो इसकी वजह से V1, फिर आप लिखेंगे Q2 की वजह से V2, हाँ जी, V1 प्लस V2 प्लस ऐसे चलता है और ये आ जाता है हमारा V2। देयर इज नो नीड टू डेरिवेशन, समझ रहे हैं, ठीक है ना। स्केलर रहता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा चार्ज रहेगा आप लिख दीजिए। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट P लिखेंगे तो वो आप बिल्कुल लिखते जाइए V1 प्लस V2 प्लस V3, और इट्स अ स्केलर सम, स्केलर सम, राइट। और हम लोग लिख पाएंगे ना। ओके, अगर कुछ हम लोग इसके रिलेटेड ना बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, तो लिखते हैं हाँ, एग्जांपल से लिखते हैं। If the potential of a point is 20 जूल पर कूलम, या हम इसी चीज को वोल्ट भी लिखते हैं, समझे, वोल्ट, हाँ जी, देन फाइंड, यस, then find the work done required, हाँ जी, that is मतलब होता है work done by क्या, external, that is work done required to bring a 3 microcoulomb charge from infinity to that point, हाँ जी। लिखते हैं सॉल्यूशन।
देखो अगर आप बात करोगे ना सिंपल वर्क डन बाय एक्सटर्नल, देखिए जहाँ का P दिया हुआ है ये चार्ज ही नहीं पता है हमें, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल बता दिया है V के Q बाई R की जो वैल्यू है से ये R है, तो ये बता दिया है कितना 20 वोल्ट, और हमको पता है कि ये Vp माइनस V इंफिनिटी ही होता है ना, बिल्कुल उसी को रेफरेंस लेकर लिखते हैं। और सिंपल वे में Vp अगर लिखेंगे तो ये हमारा आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, वो भी इंफिनिटी से कहाँ P, और ये भी कैसा मिनिमम, तो वो यही वर्क डन रिक्वायर्ड, हम मिनिमम की ही बात कर रहे हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, वर्क डन एक्सटर्नल वो भी मिनिमम लिख लेंगे Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और Q जो है वो 3 माइक्रोकूलम है, फाइनल 20 है, इंफिनिटी यही तो 0 है, इंफिनिटी 0 हो गया, कितना है 60, दैट्स ऑल, ओके है ना। तो इस तरीके से एक तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि वर्क निकाल लीजिए, राइट ना, और भी हम कुछ स्टैंडर्ड जो इसके पोटेंशियल के डेरिवेशंस हैं उनको हम लोग देखते हैं थोड़ा।